डियर स्टूडेंट्स, अब ब्रेन टीजर का क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट हम करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके 5 पार्ट्स दिए हैं, हम 4 पार्ट्स करेंगे क्योंकि एक जो पार्ट है इसका डी पार्ट वो हम बाद में करेंगे जब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, ए पार्ट में फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। ये कहता है कि हमें एक नंबर फाइंड करना है जिसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज करते हैं 30, तो वो किसके इक्वल होता है? फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। यानी उसके फोर्थ पार्ट को यदि हम 30 डिक्रीज करते हैं और फिफ्थ पार्ट में 30 इंक्रीज करते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30, फिफ्थ पार्ट क्या होगा? 1/5 1/5 ऑफ एक्स, उसमें 30 इंक्रीज कर दिया, इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। फोर्थ पार्ट क्या होगा? 1/4 एक्स, डिक्रीज क्या करेंगे? 30 डिक्रीज कर दिया इसमें से। तो 1/5 एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1/4 एक्स माइनस 30। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट को एक साइड। तो इधर 1/5 एक्स है, ये इधर आके माइनस 1/4 एक्स हो गया, इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस ये इधर आके माइनस 30 हो गया। एलसीएम ले लो, क्या आ गया? 20। 5 से डिवाइड किया 4 पे गया, 4 वन दा 4 एक्स माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, 5 वन दा 5 एक्स इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 30 दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 60 हो जाएगा। 4 एक्स में से 5 एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस एक्स अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस 60। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 60 इंटू 20, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास? 1200। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1200। तो ये हमारे पास जो है नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद आता है बी पार्ट। बी पार्ट में रमन हैड 30 फ्लावर्स, रमन के पास 30 फ्लावर्स हैं। ही ऑफर्ड सम फ्लावर इन ए टेम्पल, वो कुछ फ्लावर्स जो है उसमें से मंदिर के अंदर जो है चढ़ा देता है, ऑफर्ड। एंड फाउंड दैट, और क्या उसको फाइंड होता है, क्या फाउंड होता है? द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स टू दैट ऑफ द फ्लावर इन द बिगिनिंग इज 2:5। यानी रेशो दी हुई है नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स टू दैट ऑफ द फ्लावर्स इन द बिगनिंग, यानी टोटल फ्लावर्स, रिमेनिंग फ्लावर्स और टोटल फ्लावर्स की रेशो क्या है? 2:5। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेम्पल। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 30। अब रेशो क्या दी हुई है? रिमेनिंग फ्लावर और टोटल फ्लावर्स की 2:5। तो हम क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ रिमेनिंग फ्लावर्स, जो रेशो दी है 2 इंटू, इसको इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 2x, और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 5x। अब ऑफर्ड फ्लावर क्या रहेंगे जो यूज कर दिए उसने? 5x माइनस 2x, 3x रह जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने? ऑफर्ड फ्लावर प्लस रिमेनिंग फ्लावर, दोनों का सम क्या है? टोटल फ्लावर्स। टोटल फ्लावर्स कितना है? 30। तो ऑफर्ड फ्लावर क्या आए थे? 3x, और रिमेनिंग फ्लावर क्या है? 5x। 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 30। तो दोनों को ऐड कर लो, 3x प्लस 2x, सॉरी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 30, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/5। कितना आ गया? 6। अब ये हमारे पास x आ गया। अब नंबर ऑफ ऑफर्ड फ्लावर्स फाइंड करना है, कितने हैं? 3x, यही आए थे हमारे पास। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो 6, 3 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 18। तो नंबर ऑफ ऑफर्ड फ्लावर्स जो हैं वो 18 हो जाएंगे। इसके बाद आता है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में द टेंस एंड वंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर सेम। भाई, टेंस डिजिट नंबर और वंस डिजिट नंबर दोनों सेम है। व्हेन द नंबर इज एडिड टू इट्स रिवर्स, जब नंबर को उसके रिवर्स में ऐड करते हैं तो सम इज 88। व्हाट इज द नंबर? नंबर फाइंड करना है। लेट वंस डिजिट नंबर क्या लेट कर लेंगे? एक्स। टेंस भी कितना है? एक्स है, क्योंकि दोनों सेम है। ओरिजिनल नंबर फाइंड करो, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। तो 10 इंटू टेंस डिजिट एक्स है प्लस वंस डिजिट भी एक्स है, तो 10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 11x। अब न्यू नंबर फाइंड करेंगे। न्यू नंबर क्या आएगा? रिवर्स करेंगे डिजिट्स को,
तो 10 इंटू टेंस की जगह वंस डिजिट और वंस की जगह टेंस डिजिट, तो 10 इंटू वंस डिजिट प्लस टेंस डिजिट। अब 10 इंटू वंस डिजिट एक्स है प्लस टेंस डिजिट भी एक्स है, तो 10x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 4, 11x। अब देखिए ये कहता है कि दोनों का सम कितना है 88, तो इन दोनों का सम क्या है 11x प्लस 11x इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से ऐड कर लो इसको, 22x इज इक्वल टू 88, एक्स की वैल्यू 88/22 4 आ जाएगी, यानी x 4 आ गया। ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर क्या है 11x, तो 11 इंटू 4, 11 4 द 44, तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाए। रिवर्स कर दो डिजिट्स को, देखो दोनों डिजिट सेम है, वंस और टेंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर आर सेम, सेम हो गए 4 और 4, वंस डिजिट भी 4 है टेंस भी 4 है। रिवर्स कर दो इसके, तब भी क्या है 44 ही आएगा, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 88। तो ये हमारा आंसर जो है सही है, तो सॉल्यूशन सही है। अब इसके बाद ये जो डी पार्ट है ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड है, तो जब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे तब हम इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसका ई पार्ट आता है, रोहन बॉट ए पैक ऑफ 100 चॉकलेट्स ऑन हिज बर्थडे टू डिस्ट्रीब्यूट इन हिज क्लास। रोहन के पास जो है 100 चॉकलेट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे, इन हिज क्लास, आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट, ये हर स्टूडेंट को वो 2 चॉकलेट्स देता है, एंड हिज क्लास टीचर, और उसके क्लास टीचर को, ही इज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट्स, ही इज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स है क्लास में। अब देखिए टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं 100, तो क्या करेंगे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर को लेट कर लेंगे, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर जो है वो कितने हैं, वो हमने एक्स लेट कर लिया, इसमें टीचर भी इंक्लूड है। तो अब देखिए ये कहता है कि एक कैंडिडेट को, वन स्टूडेंट को वो 2 चॉकलेट देता है, तो एक्स को क्या देगा 2x देगा, तो 2x प्लस 30 उसके पास रिमेनिंग है 30, आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट एंड हिज क्लास टीचर, ही इज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट्स, उसके पास 10 चॉकलेट्स बच जाती हैं, यानी 2x प्लस 10, और टोटल चॉकलेट्स कितने हैं उसके पास 100, 2x उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 10 उसके पास बच गई, तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है 100। तो अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 10 को इधर कैरी करेंगे, 100 माइनस 10 90 हो गया, तो x की वैल्यू में 90/2 क्या आ गया हमारे पास 45 आ जाएगी। तो हमारे पास ये हम क्या आ गए टीचर प्लस स्टूडेंट, स्टूडेंट्स प्लस टीचर, 1 टीचर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर में से 1 टीचर जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह जाएंगे। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रहता था हमारा ब्रेन टीचर का ही, तो इसको भी देखेंगे। ए पर्स हैज़ ओनली 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स, एक पर्स में 2 रुपये के और 5 रुपीज़ के, यानी 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। द सम ऑफ कॉइन्स इज 36, दोनों का सम क्या है 36 है, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज 84 रुपीज़, टोटल वैल्यू है हमारे पास 84 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स फाइंड करना। अब दोनों का सम क्या है हमारे पास 2 रुपी और 5 रुपीज़ का कॉइन्स का सम 36 है, टोटल कॉइन्स के कितने हैं 36। हम क्या करेंगे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स फाइंड लेट कर लेंगे, क्या है वो x, तो 5 रुपी कॉइन्स क्या होंगे टोटल नंबर में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36 माइनस x हो जाएंगे। अब अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या होगा, अब 1 रुपये का यानी 1 कॉइन की कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो x की क्या होगी 2x, तो 2x की कॉस्ट 2x कॉस्ट आ गई। अब 1 कॉइन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 36 माइनस एक्स की कॉस्ट क्या होगी 5 इंटू 36 माइनस एक्स, तो अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स क्या आ जाएगा 5 इंटू 36 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस 5x, ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन्स ये आ गया। अब देखिए दोनों का सम कितना है 84 रुपीज़ है उसके पास टोटल वैल्यू, तो अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन्स ये आ गया, अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स ये आ गया, दोनों का सम 84 के इक्वल है, तो 2x प्लस 180 माइनस 5x इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 32। तो ये x की वैल्यू जब 32 आ गई तो ये नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आ गए,
तो 5 रुपी कॉइन्स का नंबर क्या आएगा, 36 माइनस एक्स, 36 माइनस 32, ये एक्स की वैल्यू पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स क्या आ जाएंगी, 4। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। अब हमारा ब्रेन टीजर भी लगभग कंप्लीट है।